गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बारकोड। हम सीरीज पढ़ रहे हैं सीकेट एग्जाम पर, जो कि सीडेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। और उसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हमने नाम दिया होता है। ठीक है, लेट्स से हमें कोई भी कोड लिखना है, जैसे कि हमें दो नंबर की एडिशन करनी है, तो उसके लिए 3-4 लाइन का कोड आएगा। ठीक है, तो अब जब हमें और दो दूसरे नंबर्स के लिए एडिशन करनी होगी, तो क्या हम वो 3-4 लाइन्स का कोड फिर से लिखेंगे? नहीं, तो हम क्या कर देंगे, वो जो पहले ही हमने कोड लिख के रखा था उसे हम नाम दे देंगे। ठीक है, लेट्स से सम और एडिशन। और जब भी हमें दूसरी बार वो करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस पहले वाले ब्लॉक का नाम वहां पर डाल देंगे कि ठीक है, आप हमें एडिशन करवानी है, तो हम एडिशन ये काम एडिशन नाम के फंक्शन से करवाएंगे। तो वो क्या करेगा, वो कोड जाएगा वो 4 लाइन के पास, वो 4 लाइन का जो काम है वो पूरा होगा और फिर वो वापस आ जाएगा। मतलब फंक्शन जैसा कि वेरिएबल होता है जो कोई भी कांस्टेंट को या फिर उसको नाम देने के काम में आता है, वैसे ही फंक्शन भी एक नाम ही होता है जो लाइन ऑफ कोड्स को दिया होता है। ठीक है, उसके बाद सी प्रोग्राम हैव मिनिमम वन फंक्शन दैट इज मेन। हर एक सी प्रोग्राम में कम से कम एक तो फंक्शन होगा और उसका नाम होगा मेन। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि सी प्रोग्राम में एक भी फंक्शन नहीं है। और जब कोड रन होना शुरू होता है, तो वो सबसे पहले जंप करता है मेन पर और फिर वो बाकी की जगह देखता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला फंक्शन रन होता है वो भी मेन ही होता है। उसके बाद फंक्शन बेसिक्स। तो इसमें तीन चीजें हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। ओके, नाउ जस्ट गिव इट अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख कर रखा है। ठीक है, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम इस सीरीज के लास्ट में भी और एक बार देखेंगे। यहाँ पर मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। लेकिन फॉर लूप के अलावा भी एक और रिकर्शन नाम का टाइप होता है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले सबसे पहले जैसे कि हम वेरिएबल में होता है डिक्लेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे हो रहा है फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है? सबसे पहले उस रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप। रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप मतलब क्या? फंक्शन हमें जो आउटपुट देगा उसका टाइप कौन सा होगा। लेट्स से अब यहाँ पर इंट लिखा है, मतलब ये फैक्टोरियल का जो फंक्शन है वो हमें एंड में क्या आउटपुट देना चाहिए? कोई तो भी नंबर देना चाहिए, एक इंटीजर नंबर। अगर वो कैरेक्टर आउटपुट देगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? कैर। अगर वो फ्लोट आउटपुट देने वाला है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट। सेम गोज विद डबल। ओके, नाउ अब ये क्या है? ये है फंक्शन का नाम। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें भी वही रूल्स लागू होते हैं जो वेरिएबल के नाम पर लागू होते हैं। स्टार्टिंग नंबर से नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं देना है आपको। मतलब आप माय नेम अगर फंक्शन तैयार कर रहे हैं तो माय स्पेस नेम नहीं लिख सकते आप। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है इनपुट वैल्यू और जो हम वैल्यू पास करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम वैल्यू पास करने वाले हैं उसका डेटा टाइप, और हम जो वैल्यू पास करने वाले हैं वो कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी, तो हम जिस जगह पर उसको स्टोर करेंगे उसको नाम दे देंगे। कुछ भी हो सकता है ये भी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एन नाम दे रखा है। ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब इसके बाद मेन फंक्शन लिखा है मैंने। मेन फंक्शन में क्या लिखा है? दो वेरिएबल ले लिए हैं, एक है नम और एक है रिजल्ट। नम प्रिंट, मतलब हमने प्रिंट करा ली ये लाइन, एंटर द नंबर। उसके बाद हमने यूजर से नम की वैल्यू पूछ ली कि ठीक है आपको क्या वैल्यू चाहिए नम की। ठीक है, लेट से उसने बता दी 3 या 4 या फिर 5। यूजर को जो मन पड़ेगा वो बताएगा वो। ठीक है, अब रिजल्ट में क्या स्टोर होगा? फैक्टोरियल ऑफ नम। मतलब ये फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर उसे कॉल किया जा रहा है। ठीक है, हम उसे बुला रहे हैं कि फैक्टोरियल नाम के फंक्शन आ जा। ठीक है, नाउ और हम उसमें वैल्यू क्या पास कर रहे हैं? यहाँ पर जो हमने ले ली थी नम। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो उसका नाम नम है, तो फिर यहाँ पर एन कैसे? राइट, यहाँ पर नम है तो यहाँ पर एन कैसे? आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है नम की वैल्यू एन में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, मतलब एन और नम का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। नम की जो वैल्यू थी वो एन में कॉपी हो गई है नाउ। और उसका जो रिजल्ट आएगा, जो कि हमने देखा कि इंटीजर टाइप का रिजल्ट आएगा, वो किसमें स्टोर होगा? रिजल्ट में। ठीक है, नाउ अब ये रिजल्ट भी वेरिएबल का नाम है तो आप इसे कुछ भी ले सकते हैं। नाउ प्रिंटफ परसेंटेज जो भी रिजल्ट का आउटपुट आएगा वो। अब यहाँ पर हमने कॉल किया था, तो यहाँ पर हमारा जो कोड होगा वो इसके नीचे रन नहीं होगा, वो सीधा जाएगा फंक्शन के डेफिनेशन पर। फंक्शन का डेफिनेशन अब आप कहाँ पर कर सकते हैं? फंक्शन का डेफिनेशन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप एक फंक्शन का डेफिनेशन दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते, बाकी आप उसे कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है,
कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी, सिर्फ दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं। मतलब मैं इस फैक्टोरियल का डेफिनेशन मतलब क्या, जो लाइंस ऑफ कोड से, ठीक है, अब ये जो लाइंस ऑफ कोड से इसे हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन। इसका जो डेफिनेशन है हम वो मेन के अंदर नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ अलाउड है, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले इंटेंट था, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल और ले लिए, एक था इंट आई और एक था आरईएस इज इक्वल टू 1। आरईएस मतलब आप रिजल्ट ही समझ लीजिए, जो कि हम लास्ट में रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। नाउ फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन ए, जब तक आई लेस एन से छोटा है, लेट से हमने एन इज इक्वल टू 3 पास किया है, ठीक है। आई इज इक्वल टू है 1, 3 और आई प्लस प्लस। अब रिजल्ट इज इक्वल टू क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई। रिजल्ट की स्टार्टिंग की वैल्यू है 1, ओके, तो 1 इंटू आई, राइट, 1 इंटू आई, आई की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, 1 ही थी, तो ये आउटपुट क्या देगा, मतलब रिजल्ट में स्टोर क्या होगा, 1, करेक्ट है। नाउ रिजल्ट में 1 स्टोर हो गया। अब आई इंक्रीमेंट होगा, ये कोड यहां से जाएगा यहाँ पर, आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 1 से होगी 2, और ये 2 किधर जाएगा, फिर से कोड के अंदर जाएगा। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई, रिजल्ट की वैल्यू क्या थी, 1, 1 इंटू 2, अब ये क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 हो जाएगी 2। अब रिजल्ट में क्या वैल्यू स्टोर है, 2। नाउ रिजल्ट में 2 वैल्यू स्टोर है। नाउ फिर से ये आई यहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, आई अब क्या हो चुका है, आई 2 था, अब आई हो चुका है 3। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 से छोटा, या फिर मतलब एन की वैल्यू 3 थी ना, 3 जो है वो 3 से छोटा है उसके बराबर है, हाँ है, तो फिर से ये कोड रन होगा। रेस आर ई एस इज इक्वल टू आर ई एस इंटू आई, आर ई एस की वैल्यू क्या थी पहले 2, और आई की वैल्यू अब क्या है 3, 2 इंटू 3 6, मतलब अब आर ई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। नाउ फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, अब आई क्या है, आई है 4, लेकिन अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 4 जो है वो 3 से छोटा है उसके बराबर नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने रिटर्न लिखा है, रिटर्न क्या करना है हमें, रिस, और रिस में कौन सी वैल्यू है 6, तो ये जो 6 वैल्यू है मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो सीधा जाएगा इस रिजल्ट के अंदर, और यहाँ पर हमने सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जाएगा वो फैक्टोरियल का रिटर्न टाइप, और वो फैक्टोरियल की वैल्यू किसमें स्टोर की हमने, यहाँ पर रिजल्ट के अंदर, और वो रिजल्ट जो है वो यहाँ पर लिखा है परसेंट डी के लिए। तो इस तरह से कोड रन होगा और हमें फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल जो कि होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, वो हमें मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये है डेटा टाइप जो कुछ भी हो सकता है, राइट, कुछ भी। वॉइड मतलब क्या, वॉइड हम तब यूज करेंगे जब हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाले, ठीक है। फ्लोट, वॉइड, इंट, फन, ओके। नाउ अब ये जो लिखा है मैंने पहला वाला, यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट एन इंट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंट वैल्यू, मतलब ये क्या कर रहा है, इंट आर्ग्यूमेंट हम इसमें पास कर रहे हैं और ये आउटपुट क्या दे रहा है, इंट वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैर आर्ग्यूमेंट को इनपुट ले रहा है लेकिन आउटपुट क्या कर रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फ्लोट ए और फ्लोट बी, मतलब ये दो वैल्यूज को इनपुट ले रहा है और एक वैल्यू आउटपुट कर रहा है जो कि किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की। यहाँ पर टास्क वाइड मतलब क्या, ये कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा है और कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, और ये है लास्ट में, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या, ये कोई इनपुट ले नहीं रहा है लेकिन ये आउटपुट दे रहा है, किस टाइप का, इन टाइप का, ठीक है। नाउ अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है सिंटैक्स टेबल जो कि मैंने दे रखा है। फंक्शन डिक्लेरेशन में सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना होगा, रिटर्न टाइप मतलब इंट, फ्लोट, कैर और वॉइड, इनमें से। उसके बाद फंक्शन का नाम, और उसके बाद आर्गुमेंट की लिस्ट। वैसे ही फंक्शन कॉल के लिए आपको सिर्फ फंक्शन का नेम और आर्गुमेंट की लिस्ट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप लिखना नहीं है। फंक्शन कॉल मतलब क्या, जब हम उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बुला रहे हैं। और फंक्शन डेफिनेशन मतलब, फंक्शन डेफिनेशन के लिए स्टार्टिंग में फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी मतलब कोड्स जो आपको उस फंक्शन में स्टोर करने हैं, वो कोड आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। नाउ इसके आगे जो है, यहाँ पर हम एक बार स्कोप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फंक्शन का स्कोप क्या होता है। ओके, तो एक मिनट मैं आपको ये दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज द वन, ओके। तो लेट्स से ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट है।
ये हमारा वेटर जो है वो है हमारा फंक्शन। ये एक फैमिली वहां पर खाना खाने आए हैं, वो है हमारा दूसरा फंक्शन। और ये दूसरी फैमिली है, वो है हमारा तीसरा फंक्शन। ठीक है। नाउ अब वेटर क्या है? ये जो वेटर है वो ग्लोबल फंक्शन है। ग्लोबल ग्लोबल डिक्लेयर मतलब इसे ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है। ग्लोबली डिक्लेयर मतलब क्या? इसे कोई भी यूज कर सकता है। यूज इन द सेंस मतलब ये इनको भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, इनको भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नाउ अब अगर ये इससे हेल्प मांगे तो इससे भी देगा और इससे भी मदद करेगा। नाउ अब यहाँ पर दूसरा रेस्टोरेंट है जहां पर वेटर अवेलेबल नहीं है, या फिर वो बुफे टाइप बुफे टाइप खाना नहीं होता, वैसा सीन है। तो ये एक फैमिली खाना खा रही है, ये दूसरी फैमिली खाना खा रही है। अब हमारे में भी जब होता है हम छोटे बच्चों को भेज देते हैं, भाई पपड़ लेकर आ वगैरह। तो ये है आशीष। ठीक है। तो उसके फैमिली ने उसे भेजा पपड़ लाने के लिए। ठीक है। तो जब ये पापड़ लेने के लिए गया, इसने उसको ला दिया। अब इस फैमिली को क्या लगा कि ये वेटर है, और इसने उन्हें क्या बोल दिया कि भाई मेरे लिए भी एक पापड़ लेकर आ। तो आशीष उसे क्या बोलेगा? मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूं? तो ये क्या है, ये जो आशीष है वो इस फैमिली को डिपेंड करता है, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है। इस फैमिली के साथ आशीष का कोई लेना देना नहीं। इसलिए आशीष किसको सर्व करेगा? सिर्फ इस फैमिली को, क्योंकि आशीष को किस फैमिली में डिक्लेयर किया है। मतलब ग्लोबल मतलब क्या? जो सबके लिए इक्वली काम करेगा। और लोकल मतलब क्या? जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही काम करेगा। अब ग्लोबल या फिर लोकल कैसे डिफाइन होता है? उसके डिक्लेरेशन से। ठीक है। अगर फंक्शन ग्लोबल कब होगा? जब वो किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया होगा, तब वो होगा ग्लोबल फंक्शन। फंक्शन लोकल कब होगा? जब वो किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया होगा, वो होगा लोकल फंक्शन। उसके लिए ये स्लाइड है यहाँ पर। ग्लोबल, लोकल, डिक्लेयर आउटसाइड एनी अदर फंक्शन सो इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। सबसे पहले हमने ग्लोबल फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। ये फंक्शन वन है जिसके अंदर हम उसको कॉल कर सकते हैं, ये फंक्शन टू है जिसके अंदर हम उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया? ये फंक्शन वन था, उसके अंदर हमने एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। डिक्लेयर, ठीक है, डिफाइन नहीं। डिफाइन हमेशा फंक्शन के बाहर ही होगा, लेकिन डिक्लेयर हमेशा फंक्शन के, मतलब डिक्लेयर हम कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अब जब ये दूसरा फंक्शन उसे कॉल करने की कोशिश करेगा इस अंदर वाले छोटे फंक्शन को, तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा। ओके। सो दिस इज द स्कोप ऑफ फंक्शन। मैं आपको इसके लिए एक कोड दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हैश इंक्लूड, उसके बाद मैंने एक void sum लिखा है। ये क्या है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। void मतलब क्या? ये कोई आउटपुट नहीं देगा, और सम में कुछ लिखा नहीं मतलब ये कोई इनपुट भी नहीं लेगा। नाउ अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कौन सा फंक्शन है? ग्लोबल फंक्शन है, क्योंकि ये किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया? ग्लोबल फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर जब हम printf कर देंगे और सम लिख देंगे, तो ये फंक्शन इसमें कॉल हो जाएगा। और सम की वैल्यू क्या करनी है? सम इज इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी मतलब क्या? 5 + 2 7। तो ये क्या कर देगा? आउटपुट 7 कर देगा। राइट है। ये हो गया ग्लोबल फंक्शन का एक एग्जाम्पल। अब लोकल का एग्जाम्पल क्या आएगा? देखिए द सम इज 7। लोकल का क्या आएगा? लोकल के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन डिक्लेयर किया है, यहाँ पर void sum के अंदर void मल नाम का। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। राइट। मतलब क्या? ये जो void मल फंक्शन है ये सिर्फ void sum को बिलोंग करता है। अब मैंने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर डिफिनेशन को मैंने कमेंट आउट कर रखा था ताकि वो पहले फंक्शन में ना आए, इसलिए। नाउ अब यहाँ पर मैंने void मल को डिक्लेयर कर दिया। अब void मल का यहाँ पर डेफिनेशन है। अब लेट्स से मैं void मल को जहां पर मैंने उसे डिक्लेयर किया उसके नीचे ही कॉल करता हूँ मल। ठीक है। तो मल में क्या प्रिंट होगा? द मल्टीप्लीकेशन इज 5 × 2। यहाँ पर मैं स्लैश एन लगा देता हूँ जिससे नई नई लाइन पर प्रिंट होगा। ओके। इस प्रिंटफ की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ गंदगी मचा रहा है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? 5 + 2 7। उसके बाद void मल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद मल जो है वो कॉल हुआ। कॉल करने के लिए हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा। उसके बाद printf मतलब मल फंक्शन में क्या हो रहा है? वो प्रिंट कर रहा है क्या? 5 × 2 मतलब 10। मतलब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? पहले लाइन पर द सम इज 7 और दूसरे लाइन पर द मल्टीप्लीकेशन इज 10। ओके। द सम इज 7, द मल इज 10। नाउ लेट्स से हमने इसे वहीं पर कॉल किया जहां पर हमने इसे डिक्लेयर किया था। राइट। अब लेट्स से मैं इसको यहाँ पर कॉल ना करके मेन फंक्शन में कॉल करता हूँ, तो क्या होगा? मतलब इसका स्कोप चेंज हो गया। ये जो मल है वो आशीष है, वो किसका है? वो सम फैमिली को बिलोंग करता है। लेकिन अब मेन जो फैमिली है वो उसे कॉल कर रही है।
तो अब क्या होगा, अब एरर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसने हमें आउटपुट तो दे दिया है, लेकिन हमें इसने वार्निंग दी है, ठीक है। वार्निंग क्या दी है कि मल जो है वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, तो वो दूसरे मतलब वो दूसरे फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब आशीष ने बोल तो दिया कि मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, बट आशीष क्या है, आशीष एक अच्छा लड़का है, तो आशीष ने क्या बोला, लेकिन ठीक है मैं फिर भी तेरे लिए भाई है तू मेरा, मैं तेरे लिए पापड़ लेकर आऊंगा, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग। अब यहाँ पर ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि आपको वार्निंग देगा या एरर देगा, ठीक है। अब इस कंपाइलर ने सोचा कि ठीक है मैं सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वार्निंग लिखा हुआ है। मतलब वार्निंग का मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि अगर आप ये सेम कोड किसी दूसरे वाले में रन करेंगे तो वो रन होगा, ओके। लेकिन अब लेट से इसमें एक और जो चीज है वो ये है कि सम कॉल हो चुका है, मतलब सम ने मल को भी डिक्लेयर कर दिया है। लेट से अगर मैं सम को कॉल ही ना करूं तो क्या होगा, मतलब मैंने सम को कॉल ही नहीं किया, सम डिक्लेयर तो है लेकिन मल जो है वो सम के अंदर है, लेकिन मैंने सम को कभी कॉल ही नहीं किया, इसलिए सम का कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो क्या आउटपुट आएगा। तो मल तो भी मल रन हुआ, लेकिन वो क्या है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। इम्प्लिसिट मतलब क्या, ठीक है कंपाइलर ने खुद ब खुद समझ लिया कि ठीक है इसको एक करना है, लेकिन इससे एक गलती से हो चुका है। लेकिन कंपाइलर क्या और क्या बोल रहा है, कंपाइलर दे रहा है हमें वार्निंग कि ठीक है मैंने तो सहन कर लिया, कोई दूसरा होता तो सहन नहीं करता, ठीक है। वार्निंग का मतलब है कि इसमें रन हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी और भी इसमें रन हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे का जो रिकर्शन वगैरह है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। सो bye bye. Like the video, subscribe to channel and share it with your friends who are preparing for CCAT. Bye.